चलिए अटेंशन दोस्तों, आप सबका वेलकम है एनएससी फिजिक्स क्लास में। आज हमारा काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन। ये बार बार बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। एक तो ये कि व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। फिर टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस पहले बचपन में दो ही प्रकार पढ़ाए जाते थे, चालक अचालक। फिर बड़े होंगे तो तीन आया होगा, अर्धचालक। आज आपको बताया जाएगा कि 5 टाइप्स होते हैं सब्सटेंसेस के। कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात करेंगे। एग्जामिनेशंस में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। किस आधार पे? फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पे। फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पे। सवाल सुनने में कितना अच्छा लगता है कि आसान सा सवाल है, मैट्रिक का सवाल लगता है। चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है? फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पे, या फिर कहेगा एनर्जी बैंड के आधार पे, ऊर्जा पट्टी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ऊर्जा पट्टी के आधार पे आपको बताने हैं पदार्थों के प्रकार। तो दोस्तों सबसे पहले फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है? लास्ट लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर फिगर से देखा जाए, मैं यहाँ फिगर में दिखा रहा हूँ आपको ना, ये मैं एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया। ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड होता है। हमेशा याद रखना कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड से ज्यादा होती है। इस दोनों के बीच खाली जगह, गैप मतलब क्या होता है? खाली जगह, खाली रास्ता। ये जो खाली रास्ता है, जो गैप है, इसी का नाम है फॉरबिडन एनर्जी गैप। The gap between conduction band and valence band is known as forbidden energy gap. अब टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की बात करें तो ये 5 तरह से होते हैं: चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक और पैरावैलेंट पदार्थ। अब आप बड़े हो गए, अब 5 तरह के टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहला चालक पदार्थ। मेरे यही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या हमारा चालक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है इसको चालक कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन उस आधार पे नहीं देना है, ऊर्जा पट्टी के आधार पे देना है। तो कहते हैं कि चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप के होते हैं। कुछ पार्ट ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा होना। या आप देख सकते हैं ये वाला आपका कंडक्शन बैंड है, इसी पे ये ओवरलैप किए हुए कितना पोर्शन, जिसको मैंने हैचिंग किया है इस तरह से, ये दोनों में ओवरलैप किए हुए, जिसमें कंडक्शन बैंड सीबी बोला तो कंडक्शन बैंड, वीबी बोला तो वैलेंस बैंड, दोनों ओवरलैप किए होगा, वही चालक कहलाएगा। जब ओवरलैप करेगा तो कोई गैप नहीं हुआ, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान किसी भी चालक पदार्थ में 0 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। और आपको पता है कि चालक पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जितने भी धातु होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? चालक होते हैं, जैसे Ag, Au, Cu, etc। अब हम लोग अचालक पदार्थ हैं, जिसको वैद्युत रोधी कहते हैं, जिसको इंसुलेटर कहते हैं, बैड कंडक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी ज्यादा होता है। वैलेंस कंडक्शन बैंड काफी ऊपर दिखाना है, वैलेंस बैंड नीचे दिखाना है, दोनों के बीच ये गैप काफी बढ़ा के दिखाना है। ये गैप लगभग 6 इलेक्ट्रॉन, लगभग का साइन है ये, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों एनर्जी का यूनिट होता है। ईवी मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। क्या व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन इंसुलेटर। इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होता है? मतलब विद्युत रोधी पदार्थ में या अचालक पदार्थ में कितना होता है? लगभग ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया रबर, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ये सब। अब हम लोग अर्धचालक पदार्थ, ये अर्धचालक मॉडर्न फिजिक्स में पूरा एक चैप्टर है आपका, काफी इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर से 8 से 10 नंबर सवाल रहता है, वहां पे मैं फिर से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफिनेशन दिखा रहा हूँ
ऐसा पता, ये तो एनर्जी दिखाना है, एनर्जी वाई एक्सिस में हमको एनर्जी दिखा रहा है, एनर्जी मतलब ऊर्जा दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए गैप काफी ज्यादा रखना है। यही अगर सेमीकंडक्टर है तो ये गैप काफी कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग का चिन्ह है, चिन्ह किसका होता है? लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें देख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां नहीं जा पाता है, काफी ज्यादा गैप है। इसमें गैप काफी कम है, थोड़ा भी एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ चला जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आएगा तब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसमें गैप दिखाना काफी कम होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब आते हैं। नाम ही है अर्ध आधा चालक। इसकी चालकता चालक और अचालक के बीच होती है। अब एक नई खोज है अतिचालक। अतिचालक इंग्लिश में कहते हैं सुपर कंडक्टर, सुपर सबसे अच्छा कंडक्टर। तो दोस्तों ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कुछ भी प्रतिरोध नहीं हो, इसकी प्रतिरोधकता शून्य हो। प्रतिरोधकता शून्य होगी तो चालकता अनंत हो जाएगी। इससे क्या होता है कि ऊर्जा लॉस नहीं होगा। प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का लॉस होता है, इसलिए कहा है अगर सुपर कंडक्टर कमरे के ताप पे मिल जाए तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाए, रिवोल्यूशन आ जाए इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टर के द्वारा आ रहा है हमारे घरों तक, काफी दूर से आ रहा है, बरौनी कहाँ पे वहां से आ रहा है, तो इस बीच में रास्ते में ही एनर्जी का एक बड़ा भाग लॉस हो जाता है। अगर ये सुपर कंडक्टर होता, प्रतिरोध नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशंस में एनर्जी लॉस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसके लिए अतिचालक पदार्थ अभी तक देखिए कमरे के ताप पे नहीं मिला है। अभी तक सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ को ठंडा करके अतिचालक बनाया जाता है, सुपर कंडक्टर बनाया जाता है। चालक पदार्थ को गर्म करते हैं प्रतिरोध बढ़ता है, ठंडा करते हैं प्रतिरोध घट जाता है, घटते 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 लास्ट में शून्य हो जाता है। उस ताप का नाम है क्रांतिक ताप। जिस ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसका नाम हो जाएगा क्रांतिक ताप। इसका जो खोज है एच.के. ऑन्स, एक साइंटिस्ट है, 1911 में किया था, 1911 में एच.के. ऑन्स ने किया था। सबसे पहले उन्होंने एच.जी. सुने और पारा जो लिक्विड होता है उसी को ठंडा किया था, ठंडा करके बनाया था क्या चीज, सुपर कंडक्टर। तो अभी तक ये कमरे के ताप पे प्राप्त नहीं हुआ है। अभी जो है लिक्विड हाइड्रोजन गैस है, लेकिन उसमें प्रेशर डाल के उसको लिक्विड बनाया जाता है, उसको भी सुपर कंडक्टर बनाया 21 केल्विन पे, 21 K पे वो सुपर कंडक्टर पाया गया है। तो दोस्तों आप भी नोबेल प्राइज गेन कर सकते हैं, क्या करके, सुपर कंडक्टर खोज करके। लेकिन किस ताप पे, कमरे के ताप पे। रिसर्च के लिए फील्ड खुला हुआ है आपके लिए। कमरे के ताप पे आप लोग क्या करें, सुपर कंडक्टर खोज कीजिए और नोबेल प्राइज लिए देकर नाम रोशन कीजिए, ठीक है ना। तो क्रांतिक ताप क्या है, वह ताप है जिस पर चालक अतिचालक बन जाता है। ये ठंडा करने को होगा। जनरली इसका जो है टेम्परेचर वो कहता है कि 0 केल्विन से 10 केल्विन तक होता है। 0 केल्विन कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273, समझ रहे हो। यहाँ पर ठंडे में टेम्परेचर 5, 6, 7 हो जाता है तो हम लोग कितना ठंडा लगने लगता है। ये -273 पे जाना है, तब जाकर -273, -263 यही रेंज है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर का। -263 समझ लो कितना कम टेम्परेचर होगा ये। तो क्रांतिक ताप क्या, हुआ ताप जिस पर चालक अतिचालक बन जाता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि क्रांतिक ताप प्रायः जो है, क्रांतिक ताप प्रायः 0 केल्विन से 10 केल्विन के बीच होता है। इसका खोज किसने किया, अतिचालक का खोज एच.के. ऑन्स ने कब किया, 1911। किसने काम हुआ, किसको बनाया गया, एच.जी. को ठंडा किया, क्या करके, ठंडा करके। अब देखिए पारावैद्युत पदार्थ, एक पदार्थ और होते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन आवेश विकसित हो सकते हैं। प्लास्टिक की कंघी, हम लोगों ने प्लास्टिक का पेन, उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन रगड़िए चार्ज डेवलप हो जाता है। कागज का टुकड़ा, एम्बर का छड़, कांच का छड़, ऊनी कपड़ा, इस सब पे से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है लेकिन 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 आवेश विकसित किए जा सकते हैं। उसी का नाम है पैरावैद्युत पदार्थ, इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस।
एग्जाम्पल ये कांच का छड़, अंबर का छड़, ऊनी कपड़ा, ये सब देख सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय और दूसरा अध्रुवीय। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सहसंयोजक बंधन दो तरह के होते हैं, ध्रुवीय और ध्रुवीय, जस्ट लाइक सेम है। तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ किसको कहते हैं? ध्रुव। इसमें दो ध्रुव बनेगा, मतलब माइनस एक साइड होगा प्लस एक साइड होगा, इससे क्या बनेगा? दो पोल बन जाएगा। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास अलग अलग होगा। जैसे पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इस सेंटर ऑफ मास हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वो इधर है। तो निगेटिव का यहाँ पे है। संपाती नहीं होते, मतलब एक ही जगह पे नहीं होते, अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं। तो उसको कहते हैं तो ध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस तरह बांध के संपाती नहीं होते, एक ही पाथ पे नहीं होते, अलग अलग बिंदुओं पे होते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है ना, वो ध्रुवीय होता है, वाट H2O ये ध्रुवीय होता है। और ध्रुवीय जिसमें सेंटर ऑफ मास दोनों का एक ही जगह होता है, निगेटिव चारों तरफ रहेगा, पॉजिटिव बीच में रहेगा। निगेटिव का भी सेंटर ऑफ मास यही होगा, पॉजिटिव का भी यही होगा, दोनों एक ही बिंदु पे संपाती हो जाएगा, एक ही पाथ में संपाती। तो उसको कहेंगे अध्रुवीय पैरावैद्युत पदार्थ। एग्जाम्पल H2O2 कह सकते हैं, या फिर वो वाला एग्जाम्पल बनाइए कि चारों तरफ है निगेटिव और बीच में है पॉजिटिव, दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा। सेंटर ऑफ मास एक ही बिंदु पे होना वो संपाती कहलाता है। क्या कहलाता है? संपाती।